क्लास 6 स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 मेजर रिलीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका माउंटेन, जिसमें से हमने पढ़ा था फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन। तो आज हम करने जा रहे हैं आपके वॉल्केनिक माउंटेन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन के हिसाब से माउंटेन जो है वो 4 टाइप के होते हैं। एक हुआ आपका फोल्ड माउंटेन, दूसरा हुआ आपका ब्लॉक माउंटेन, और थर्ड वन आपका वॉल्केनिक माउंटेन, एंड फोर्थ जो आपका रेजिडुअल माउंटेन। तो वॉल्केनिक माउंटेन किस तरह से बनता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट, द रॉक मेल्ट टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। तो हमारे अर्थ के अंदर इंटीरियर में गर्मी जो है वो ज़्यादा होती, बहुत हॉट होता है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो रॉक्स होते हैं वहाँ पे वो मेल्ट हो जाता है। जो उस मॉल्टेड रॉक्स को हम कहते हैं मैग्मा। When the temperature and pressure are very high inside the earth, magma, ash, and gases are pushed towards the surface and they erupt in the form of volcanoes. जब अर्थ के नीचे टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैग्मा, ऐश और गैसेस जो है वो पुश करता है अर्थ की सरफेस को और बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनोज के फॉर्म में वो बाहर निकलता है। मैग्मा विच रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लावा। अर्थ के नीचे जो मॉल्टेड रॉक्स होते हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं, जब ये मैग्मा बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के आप अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है, जिसको हम क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। दिस मैग्मा व्हेन hardened on the earth surface form cone shaped mountain। जब ये मैग्मा हमारे अर्थ की सरफेस पे पहुंचता है और वो वहाँ पे सख्त हो जाता है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे एक कोन शेप माउंटेन बनता है। यहाँ पे दिखाया गया है आपको डायग्राम में, जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो मॉल्टेड रॉक्स होते हैं, मैग्मा जिसे कहा जाता है, जैसे कि मैग्मा चेम्बर है, तो जिसमें टेम्परेचर और प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ होने के बाद जो है वो बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद ऐश या राख या मैग्मा और उसके साथ साथ गैसेस जो है वो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, जिसको हम लावा कहेंगे। दिस मैग्मा when hardened on cone earth surface from cone shaped mountain। Example of volcanic mountain include Mount Fuji in Japan and Mount Mauna Loa in the Hawaii। तो ये जो एग्जाम्पल्स है जहाँ पे वॉल्केनिक वॉल्केनोस की मदद से जो माउंटेन बनता है, जैसे कि यहाँ पे जब बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे ऐश आ जाता है, क्लाउड्स बनता है। तो जो ऊपर जो है यहाँ पे एक होल होता है जहाँ से मैग्मा बाहर निकलता है, जिसको हम क्रिएटर कहेंगे। और ये जो मैग्मा जब बाहर निकलता है, जिसको हम लावा कहेंगे, ये है जहाँ से लावा जो है वो बाहर निकलता है कॉन्ड्यूट पाइप। और जो यहाँ से बाहर निकलता है ये सारे जो है वो आपका क्या है, ऐश है, राख। Sometimes the magma cannot out of the earth's surface. The magma started accumulating below the surface and begins to cool off। कुछ टाइम पे ऐसा होता है जब मैग्मा एक तरीके से वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो अर्थ के सरफेस पे ठंडा होता है। कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मैग्मा जो है वो अंदर से आता है, लेकिन वो अर्थ के सरफेस को पार नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो अंदर ही जमा हो जाता है। अर्थ के नीचे अंदर सरफेस के अंदर वो जमा होके वहाँ पे क्या बनता है, कूल हो जाता है। This force the rock above the magma to bulge out forming dome shaped mountain। जिसकी वजह से जब मैग्मा जो है वो वहाँ पे बल्ज हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डोम शेप माउंटेन जो है बनता है। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे माउंट सेंट हेलिना इन द यूएसए इन डोम माउंटेन। तो और एक यहाँ पे है आपका रेजिडुअल माउंटेन। Mountain are made up of different types of rock. Some rock may be hard and some soft in nature। तो residual mountain,
तो माउंटेन जो है कुछ डिफरेंट टाइप्स के रॉक से बना होता है। कुछ रॉक जो है वो हार्ड होता है, कुछ रॉक जो है वो सॉफ्ट होता है। द रेट ऑफ इरोजन ऑफ दीज टू टाइप्स ऑफ रॉक्स वेरी। जो वहाँ पे जो इरोजन है, इरोजन रेट जो है वो इन दोनों में अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। The erosional agent like river, glacier and wind erode the soft rock easily in the comparison to the hard rock। जैसे कि जो इरोजनल एजेंट है, जैसे कि रिवर है, ग्लेशियर है, विंड है, वो इजीली सॉफ्ट रॉक को अपने साथ बहा के लेके जाता है एज कम्पेयर टू हार्ड रॉक। Once the soft rock get eroded and the hard rock remains stand as the highland or hill। यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड करके लेके जाता है और बाकी जो हार्ड रॉक जो है वो वहाँ पे स्टैंड होता है, जैसे कि एज ए हाई लैंड और हिल की तरह से। दिस आर कॉल्ड द रेजिडुअल और द इरोजनल माउंटेन। उसको हम क्या कहेंगे? रेजिडुअल और इरोजनल माउंटेन कहेंगे। Therefore, they are remain or already exist mountain. Example are mountain range in Norway and the Relavali range of India। जैसे कि ये जो माउंटेन जो है जहाँ पे हार्ड रॉक होता है वो जो यहाँ पे इरोजनल एजेंट है वो उसको बहा के लेके नहीं जा पाते हैं। जो सॉफ्ट रॉक है वो उसको बहा के लेके जाके वहाँ पे हाईलैंड या हिल बनाते हैं, जिसको हम रेजिडुअल माउंटेन है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। माउंटेन रेंज नॉर्वे एंड द अरावली रेंज ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट हम इसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। खुदा हाफिज़, टेक केयर।